नमस्कार, मैं सुजाता जयराम। बेड नंबर 13 सीजन 2। एक फिर से एक अनसुलझी कहानी। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार था, 2 बच्चों का। बड़ा बेटा पॉलिटेक्निक में पढ़ रहा था, छोटा बेटा स्कूल में था और 12th की परीक्षा देने वाला था। माँ डिफेंस की सर्विस करती थी और पिताजी जो थे वो ड्राइवर थे। दोनों बच्चे पढ़ने में ठीक ठीक थे। पॉलिटेक्निक वाले से बहुत आशा लगा रखी थी माँ ने, और छोटा वाला एज यूजुअल छोटा ही था, कभी पढ़ता कभी नहीं पढ़ता। 2-3 साल गुजरे, बेटे को नौकरी लगी और बेटा पूना चला गया एक IT कंपनी में काम करने के लिए। परिवार बहुत खुश था, बेटा पैसे घर भेजता था और अब घर की हालत थोड़ी थोड़ी सुधरने लगी। पुश्तैनी घर को उन्होंने सुधारना शुरू किया था और 12th वाला बेटा भी पढ़कर किसी अच्छे कॉलेज में दाखिल हो चुका था। लगा था कि जिंदगी पटरी पर आ गई है। इस बीच बेटे को वर्क फ्रॉम होम का भी ऑर्डर मिल गया था और बच्चा घर आकर रहने लगा था। ऐसा लग रहा था मानो सपनों की जिंदगी जी रहे हों वो सारे। माँ जो चाहती थी वो सारा था। माँ टिफिन सर्विस अभी भी कर रही थी और पिताजी अभी भी ड्राइवर थे, और बेटा घर में वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। छोटे वाले के पीछे पढ़ पढ़ कर उसको पढ़ा भी रहा। एक दिन थोड़ा सा उसको बुखार आया, सर्दी खांसी भी लगा, सीजनल है। 2-3 दिन उसने ऐसे ही काट लिए। फिर जब उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो माँ को डरा कि उसको कोविड पहले ही हो चुका था। माँ ने डरते डरते उसे कहा कि बड़े आप किसी को दिखा देते हैं। उन्होंने रेस्पिरेटरी डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बताया कि इसकी लंग्स में इन्फेक्शन है और इसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया है, एडमिट करना पड़ेगा। माँ के तो जैसे हाथ खुल गए। पिताजी भी परेशान हो गए। अभी तो उन्होंने थोड़े से पैसे खर्च करके घर ठीक कराया था, अब तो बचत भी नहीं थी, क्या करते। फिर भी हिम्मत करके उन्होंने बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट किया। 2 दिन वो ठीक रहा और तीसरे दिन वो वेंटिलेटर पर चला गया। माँ बाप परेशान, इधर उधर से कैसे भी जुगाड़ करके बेटे को बचाने की कोशिश में थे। महंगी दवाइयां, महंगा खर्च, समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। 2-3 दिन में जब वेंटिलेटर से बाहर निकलने की बात दिख नहीं रही थी दूर दूर तक, उनको लगा कि अब इसे हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी जनरल हॉस्पिटल में एडमिट कर लेना चाहिए। वो ये सोच ही रहे थे, तो एक रात बच्चे को सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो वहीं के वहीं हॉरिजॉन्टल डिस्चार्ज। कैसी अजीब सी जिंदगी थी। अभी खुशहाली के दिन आए भी नहीं थे और बड़े बेटे का देहांत। माँ तो बेहाल हो गई। पिताजी का भी हाल देखते बनता था, बेचारे जोर से रो नहीं पा रहे थे। उनका चेहरा बहुत कुछ कह रहा था। ऐसे समय मन बहुत द्रवित हो जाता है, पर हम कर भी क्या सकते हैं। ऐसे तो भी उन्होंने बिल पटाया। डॉक्टरों ने उनको बहुत सारा डिस्काउंट दिया। बार बार माँ कहती रही, हमने तो पैसा ही नहीं बचाया, हमने तो पैसा ही नहीं बचाया। जो था वो सारा घर पे खर्च कर दिया। इसका बहुत मन था कि घर बहुत अच्छा बन जाए, पर हम भी सोच रहे थे कि अब इसकी 1-2 साल में शादी करेंगे तो घर की हालत अच्छी हो जानी चाहिए। अजीब सी स्थिति थी, क्या करते। चले गए। एक दिन 2-3 महीने बाद वो माँ मुझे दिखी, अपने बेटे का मेडिकल बिल साइन करवाने मेरे पास आई थी। उन्होंने कहा कि जब वो नहीं गया तो उसके ऑफिस से फोन आया। उन्होंने कहा कि हमने जब उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, उन्होंने कहा इसका तो मेडिक्लेम था, जो भी हुआ ठीक है, आप हमको इसका बिल भेजिए, हम आपको सारे पैसे रिकवर कराएंगे। अरे अच्छे हैं ऑफिस वाले। मैंने कहा ठीक है। हमने उनको सारा कुछ जो भी उनको चाहिए था वो सारे दे दिए। सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद माँ की तस्वीर मेरे दिमाग में रह गई। 8-10 महीने बाद एक दिन मुझे मॉल में वो दिखी। मैं उन्हें थोड़ी देर के लिए पहचान नहीं पाई। चेहरा मुस्कुराता हुआ, कपड़े अच्छे, और वो मुझे देखकर एकदम से मेरे पास आकर मेरे गले लग गई। मैंने उनसे पूछा कैसी हैं आप। उनका आपको याद है हमारा बेटा आपके हॉस्पिटल में एडमिट था। मुझे सारी कहानी याद आ गई। आपको पता है क्या हुआ। मैंने भी उत्सुकतावश पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा कि उसके ऑफिस वालों ने हमें मेडिक्लेम के तो सारे पैसे दिए ही दिए, साथ में उसके इंश्योरेंस के भी पैसे दिए। और कितने आपको पता है? 53 लाख।
लेकिन लाख से तो हमारी जिंदगी ही बदल गई है। बेटा खोने का दुख तो है, पर जाते जाते भी वो हमें सुख दे गया है। मैं सोचती रह गई कि कैसा सुख था। नमस्कार।